नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक 1 का भाग हम दूसरा को हल करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। प्रश्न क्रमांक पहला का भाग 2 बोल रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को तो पता नहीं कि एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपया है और एक कलम का मूल्य कितना रुपया है, तो हम लोग मान लेते हैं, है ना। तो लिख लेंगे बाबू हम हल। बाबू मान लेंगे कि माना कि एक पेंसिल का मूल्य, पहले बोला है एक पेंसिल, तो लिख लेंगे एक पेंसिल का मूल्य क्या मान लेंगे बाबू हम, x रुपये मान लेंगे। कोई दिक्कत नहीं। फिर बोला है कि एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, तो हम लिख लेंगे और एक कलम का मूल्य क्या मान लेंगे बाबू हम, y रुपया मान लेंगे। कोई दिक्कत नहीं। नीचे से आपको लिखना है बाबू प्रश्नानुसार। तो अब हम सवाल पे देखेंगे। तो प्रथम शर्त में बोला है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बाबू शर्त 1। बोला है कि 5 पेंसिल है, ठीक, और 7 कलम है, ठीक ना, 7 कलम है। तो 5 पेंसिल और 7 कलम लेता है तो बाबू उसको 50 रुपये देता है, ठीक ना। तो हमने क्या माना है कि एक पेंसिल का x रुपया, तो 5 पेंसिल का कितना रुपया होगा बाबू, तो 5x होगा ना, प्लस एक कलम का मूल्य y रुपया है, तो 7 कलम का मूल्य कितना होगा बाबू, तो आप बोलिएगा सर 7y होगा, है ना, बराबर का 50। इसको क्या करेंगे बाबू, हम समीकरण 2 बना लेंगे, ठीक। अब लिखेंगे बाबू शर्त 2 में। शर्त 2 में क्या बोल रहा है कि 7 पेंसिल और 5 कलम 46 रुपये में लेता है, ठीक ना। तो हम लिख लेंगे बाबू 7 पेंसिल प्लस 5 कलम कितना रुपये में लेता है बाबू, तो 46 रुपये में लेता है, ठीक। तो अगर एक पेंसिल का x रुपया है तो 7 पेंसिल का कितना रुपया होगा बाबू, 7x होगा। एक कलम का y रुपया है तो 5 कलम का 5y बराबर कितना हो जाएगा, 46। इसको क्या करेंगे बाबू, समीकरण हम 2 मान लेंगे। अब इस दोनों समीकरण को क्या करेंगे बाबू, हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे, है ना। तो चलिए हम ग्राफ की कॉपी पे हल करते हैं। चलिए बाबू, हमने क्या किया, दोनों समीकरण को हमने क्या क्या लिख लिया। अब हम क्या करेंगे बाबू, दोनों समीकरण को हम हल करेंगे बहुत ही सिंपल भाषा में। तो पहले हम समीकरण 1 को हल करेंगे। तो आप लिख लीजिएगा समीकरण 1 से, ठीक ना। और यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, हम एक बॉक्स बना लेंगे। कोई दिक्कत नहीं। चलिए बाबू, इसका नाम है x, इसका नाम हम y रख लेंगे, ठीक ना। चलिए समीकरण 1 क्या है बाबू, तो 5x है प्लस का 7y है बराबर का 50 है, ठीक ना। तो एक बार क्या करना है बाबू, आपको x का मान आपको रखना है और फिर आपको y का मान रखना है। कोई भी मान आप रख सकते हैं जो कि कट जाए, है ना। तो हम क्या करते हैं बाबू, x के जगह पे हम 3 रख देते हैं तो 15 हो जाएगा। 15 में से अगर 50 घटेगा तो 35, तो 7 से कट जाएगा, ठीक। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना x बराबर 3, कि हो जाएगा 5 गुना 3 प्लस का 7y और बराबर का 50। कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा बाबू 15 प्लस का फिर 7y और बराबर का 50। तो 15 अगर प्लस में है तो बराबर के हम इस साइड लाते हैं तो माइनस में आ जाएगा ना। तो हो जाएगा 7y बराबर का 50 और माइनस का बाबू 15, ठीक ना। तो हम लिखेंगे 7y, 50 में से 15 जाएगा तो कितना आएगा बाबू, 35 आएगा। y के गुना में 7 है तो गुना में है तो क्या आएगा बाबू, भाग में, ठीक ना। तो 7 से कटेगा तो कितना से कटेगा बाबू, 5 से, है ना। 7 से भाग लगेगा, 5 से भाग लगेगा ना। 7 से भाग लगाएंगे तो 5 से कटेगा।
इसलिए y बराबर जो आएगा बाबू 5 आ जाएगा। तो हमने क्या माना, तो हमने मान लिया कि x का मान हम 3 माने तो y का मान 5 आया। ठीक, फिर हम क्या मान लेंगे बाबू, y का मान आपको ऐसा मानना है कि जो आसानी से कट जाए। ठीक ना, तो हम y बराबर अगर हम बाबू यहाँ पे अगर 0 मान लेते हैं तो 0 हो जाएगा, 5x इसको आराम से काट देगा 50 को। ठीक ना, तो हम मान लेते हैं कि माना y बराबर 0। ठीक, तो समीकरण क्या है 5x और प्लस का क्या है बाबू 7x, तो y के जब हम 0 रख देंगे तो हो जाएगा 7 गुना 0 बराबर क्या है बाबू, तो 50 है। ठीक, तो हो जाएगा 5x प्लस का 0 और बराबर का 50, तो हम लिख लेंगे 5x बराबर बाबू 50 है ना, तो गुना में तो क्या आएगा बाबू भाग में। ठीक ना, तो कितना से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, 5 9 के 50, इसलिए x बराबर क्या आ गया बाबू 10 आ गया। ठीक ना, तो हमने क्या माना कि y का मान 0 है तो x का मान 10 आया, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या करेंगे बाबू, हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक ना, चलिए अब हम किससे हल करेंगे बाबू, समीकरण 2 से। समीकरण 2 को आराम से हम हल कर लेंगे। चलिए इस प्रकार से हम इस बॉक्स बना लीजिएगा एक्स वाई, और समीकरण 2 क्या है बाबू 7x प्लस का 5y और बराबर का 46। ठीक ना, तो आपको क्या करना है बाबू, x का मान ऐसा लेना है कि जो 46 आसानी से कट जाए। अगर हम x का मान अगर हम मान लेते हैं बाबू, अगर हम 8 मान लेते हैं तो 8 सत्ते 56, 56 तो करके देखते हैं ना, तो 7 गुने क्या हो जाएगा बाबू, x जब 8 रख देंगे, अब प्लस का क्या हो जाएगा 5y और बराबर का क्या है 46 है। ठीक ना, तो 8 सत्ते 56 प्लस के 5y और बराबर का 46, 56 प्लस में है तो बराबर किस साइड लाएंगे तो क्या आएगा बाबू, तो माइनस में आ जाएगा है ना, तो 46 माइनस के क्या हो जाएगा बाबू 56। चलिए अगर 46 में से अगर हम 56 को घटा देते हैं तो क्या आएगा बाबू, तो 0 की 0 माने कि 10 आ जाएगा है ना, तो y बराबर आ जाएगा 5y बराबर माइनस का 10 आ जाएगा, माइनस वाला संख्या बड़ा है। अब चलिए 5 गुना में तो क्या आएगा बाबू, भाग में आएगा, तो y बराबर हो जाएगा माइनस के 10/5, 2 से भाग लगेगा, इसलिए y बराबर जो आ जाएगा बाबू माइनस का 2 आ जाएगा। तो हमने क्या माना, तो हमने माना कि x का जो मान है हम 8 माने थे, तो y का मान आया बाबू माइनस का 2। फिर आपको y बराबर मान लेना है बाबू, तो हम मान लेंगे कि माना, अब हम y बराबर 5 मान लेते हैं। ठीक ना, 5 मानेंगे तो बाबू 25 इसमें से घट जाएगा, 7x इसको आसानी से काट देगा है ना, तो हम लिखते हैं 7x प्लस 5 गुना क्या हो जाएगा 5 है ना, 5y था तो हम y की जगह पे क्या रख दिए 5 रख दिए, अब बराबर का क्या है बाबू 46 है। ठीक ना, चलिए फिर लिखेंगे 7x, तो हो जाएगा 25 बराबर का 46। ठीक ना, तो 7x 46 में से क्या होगा बाबू, तो ये 46 में से 25 घट जाएगा। ठीक ना, तो लिखेंगे 7x, तो ये हो जाएगा 46 में से अगर 25 घटाते हैं तो 21 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 21/7, कितना से कटेगा बाबू 3 से कटेगा, तो इसलिए x बराबर जो आ गया बाबू 3 आ गया है ना। तो हमने माना कि y बराबर जो है ना बाबू 5 है, तो x का मान कितना आया बाबू 3 आया, तो ये मेरा मिल गया समीकरण 2 का मान है ना। अब ये दोनों मान को हम क्या करेंगे बाबू, ग्राफ के पेज पे हम बैठाएंगे। ठीक ना, तो चलिए हम बैठाते हैं। चलिए बाबू हमने क्या किया, ग्राफ का एक पेज ले लिया, तो हम क्या करेंगे, इससे हम लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे बीचों बीच। चलिए बहुत ही अच्छी से आपको लाइन ड्रॉ करना है, थोड़ी सी भी प्रकार की दिक्कत ना हो है ना। चलिए इस प्रकार से भी हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चलिए ये हमने लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक ना, इसका हम नाम देते हैं बाबू x, और इधर का नाम हम देते हैं x डैश देते हैं। ठीक ना, ऊपर वाला का नाम देते हैं बाबू हम y, और नीचे वाला का नाम देते हैं y डैश। ठीक ना, यहाँ पे हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6
7 8 9, है ना। आप थोड़ा सा आगे भी बढ़ा लीजिए, यहाँ पर दे दीजिए, यहाँ हो जाएगा मेरा 10, ठीक है ना। ये मेरा 9 है, ये 10 और ये x, ठीक ना। चलिए फिर आपको क्या करना है बाबू, यहाँ भी हो जाएगा फिर 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरा ऊपर हो जाएगा 8, ठीक ना। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये जो डैश वाला होता है बाबू, क्या होता है बाबू, माइनस में होता है सब, ठीक ना। चलिए हमने ये माइनस लगा लिया। तो मेरा जो पहला समीकरण का जो मान बोल रहा है कि x का मान 3 आप माने थे, समीकरण 1 को पहले बैठाएंगे, है ना। x का मान 3 है, y का मान 5 है। चलिए दोनों प्लस में है, x का मान 3 है तो ये 3 यहाँ पे है, और y का मान 5 कहाँ पे है बाबू, यहाँ पे इसके सिकान है, तो यहाँ पे आ जाएगा बिंदु 3,5, पहला बिंदु मिल गया। अगला बिंदु देखिए, x का मान 10 है, y का मान 0 है, तो 0 तो यहाँ पे है, y का मान है। x का मान 10 कहाँ पे है सर, यहाँ पे है, ठीक ना। तो x का मान 10 और y का मान 0, इस दोनों बिंदु को क्या करेंगे बाबू, हम मिला देंगे, ठीक ना। चलिए मिला देते हैं आपस में। इसके थोड़ा सा लाइन पार ही कर देते हैं तो अच्छा रहेगा। चलिए इस प्रकार से हम एरो बना देंगे बाबू, यहाँ भी बना देंगे। और इस समीकरण का जो नाम है बाबू 5x प्लस के 7y और बराबर का बाबू 50 है, ठीक ना। चलिए फिर हम अगले समीकरण को देखते हैं। अगला समीकरण का दूसरा समीकरण का जो मान है, x का मान 8 है, y का मान -2 है, ठीक ना। तो x का मान 8 तो यहाँ पे बाबू, और y का मान 2, कहने का मतलब इस बिंदु पे आएगा, ठीक ना। तो x का माइनस में था ना, x का मान 8, y का मान -2 सर, x का मान 8 यहाँ पे है और y का मान -2 यहाँ पे है, तो कहाँ पे आएगा सर, तो यहाँ पे आएगा। तो -8 -2, ठीक ना। चलिए ये हमने दर्शा दिया। तो पहला बिंदु ये मिल गया मेरा। अगला बिंदु देखिए, x का मान 3 है, y का मान 5 है। x का मान 3 यहाँ पे है और y का मान 5 कहाँ पे है सर, x का मान 3 y का मान 5 यहीं पे है सर। इस बिंदु से ये इस बिंदु में मिलेगा, है ना। चलिए हम मिलाते हैं। चलिए बाबू हमने क्या किया, इस दोनों बिंदु को हम आपस में क्या किए, मिला दिए, ठीक ना। तो दोनों रेखा कहाँ पे प्रतिच्छेद किया है बाबू, तो यहाँ पे किया है। तो x का मान 3 देख रहे हैं, y का मान 5 देख रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब बाबू, एक पेंसिल का जो मूल्य हो जाएगा, लिख लेंगे इसमें, अतः एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा बाबू, 3 रुपया हो जाएगा, ठीक। और एक कलम का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा बाबू, 5 रुपया हो जाएगा, ठीक ना। तो ये मेरा क्या हो गया बाबू, राइट आंसर हो गया, ठीक ना। थोड़ा सा यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गया था, है ना, थोड़ा सा लंबा आप करके बना लीजिएगा बहुत ही अच्छे से। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।